Hello everyone, how are you? This is Dr. Chavikar. Welcome to my channel Krishna Institute of Law. देखिए, कोविड की वजह से जो है यूनिवर्सिटी ने बच्चों को दो ऑप्शन दिए हैं, या तो ऑनलाइन एग्ज़ाम करें या फिर वो ऑफलाइन भी कर सकते हैं। सारे बच्चे कंफ्यूज हैं कि ऑनलाइन एग्ज़ाम कैसे होंगे, इसका क्या पैटर्न होगा, हमें कब देना है, क्वेश्चन पेपर सब्जेक्टिव होगा या एमसीक्यू होगा। लॉट ऑफ क्वेश्चन आर पॉपिंग अप इन देयर माइंड। तो आज मैं आपको इस वीडियो के थ्रू सारे क्वेश्चन के आंसर देने वाली हूँ। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। ऑनलाइन एग्जाम का पैटर्न क्या होगा एलएलबी और बीएलएलबी के लिए। देखिए, सबसे पहले तो आप देखिए एलएलबी के फर्स्ट और 6 सेमेस्टर के पेपर हो रहे हैं और बीए एलएलबी के जो है आपके 10 सेमेस्टर के पेपर हो रहे हैं। तो जो क्वेश्चन पेपर आएगा वो आपका 1.5 घंटे का आएगा। नॉर्मली 3 घंटे का होता है, लेकिन इस बार ये जो पेपर है आपका 1.5 घंटे का आएगा। इसमें 3 सेक्शन होंगे, ए बी सी। ठीक है, ए सेक्शन वेरी शॉर्ट आंसर का होगा, बी वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस का होगा और सी आपका लॉन्ग क्वेश्चन का होगा। तो ए में वेरी शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसमें से सिर्फ आपको 2 का आंसर देना है। शॉर्ट क्वेश्चन जो बी सेक्शन में होंगे उसमें से 3 पूछे जाएंगे, आपको सिर्फ 1 का आंसर देना है। और सी में लॉन्ग क्वेश्चन होंगे 5, उसमें से आपको 2 देने हैं। तो आप देखिए आपको इंटरनल चॉइस बहुत सारी मिल रही है कि लॉन्ग 5 में से 2 करने हैं, शॉर्ट 3 में से 1 करना है और वेरी शॉर्ट 5 में से 2 करने हैं। वैसे यूनिवर्सिटी ने एलएलबी और बीएलएलबी के लिए कोई भी जो सिलेबस है उसे कम नहीं किया है, लेकिन जब 1.5 घंटे का पेपर किया है तो आपको क्वेश्चन कम अटेम्प्ट करने हैं। आप खुद ही देख रहे होंगे मेरी स्लाइड से। तो इस तरह से ये इम्प्लाइड है कि अगर कोई टॉपिक बहुत हार्ड है या आपने छोड़ दिया या आप उसे नहीं कर रहे हो तो आप आराम से उस प्रॉब्लम को कॉप अप कर सकते हो कि वैसे सिलेबस कम नहीं हुआ है लेकिन क्वेश्चन आपको बहुत कम अटेम्प्ट करने हैं। तो इस वजह से आप 1-2 टॉपिक छोड़ भी देते हैं तो कोई इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये था आपका एग्जाम पैटर्न कि चाहे ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, आपका जो पेपर है वो 1.5 घंटे का होगा। नेक्स्ट है, अब बच्चे ऑनलाइन से रिलेटेड पूछ रहे हैं कि मैम ये जो है सब्जेक्टिव होगा या ऑब्जेक्टिव होगा या एमसीक्यू बेस होगा और हमारा पेपर कैसे आएगा, ऑफलाइन के बच्चे कब एग्जाम देंगे और हम कब देंगे। तो आज मैं आपको जो है इन सभी सवालों के आंसर दे रही हूँ। देखिए, पहले जो था यूनिवर्सिटी के हिसाब से A4 आपको जो शीट होती है उस पे पेपर लिख के अपलोड करना था, लेकिन अब यूनिवर्सिटी ने गाइडलाइंस दी है कि चाहे आप हिंदी मीडियम अडॉप्ट कर रखा हो चाहे आपने इंग्लिश मीडियम, आपको आंसर जो है टाइप करने हैं। ठीक है, जब एग्जाम की विंडो खुलेगी तो आपको आंसर साथ के साथ टाइप करने होंगे ऑनलाइन में। तो मैं बच्चों को यही गाइड करूंगी, अगर आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी है, क्योंकि 1.5 घंटे में आपको पूरा क्वेश्चन पेपर करना है, आपको कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा। तो अगर आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी है तभी आप ऑनलाइन एग्जाम करिए, अदरवाइज आप ऑफलाइन एग्जाम का ही ऑप्ट करिए। ठीक है, दोबारा मैं हाईलाइट कर देती हूँ इस पॉइंट को। अगर आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी है सिर्फ तभी आप ऑनलाइन दें, अदरवाइज आप ऑफलाइन एग्जाम मोड को ऑप्ट करें। अब ये जो पेपर पैटर्न चाहे ऑनलाइन एग्जाम हो रहे हो या ऑफलाइन हो रहे हो, ये दोनों के लिए ही सेम होगा आपका। ऑनलाइन में भी आपके 3 सेक्शन होंगे एबीसी और ऑफलाइन में भी उसमें भी एबीसी सेक्शन होंगे, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन का। और आपका जो पेपर है ऑनलाइन ऑफलाइन का पैटर्न भी सेम होगा और क्वेश्चन पेपर भी सेम होगा। सेम क्वेश्चन ऑनलाइन वालों से पूछे जाएंगे और सेम ही क्वेश्चन ऑफलाइन वालों से भी पूछे जाएंगे। और जो टाइमिंग्स है कि 1.5 घंटे का पेपर है तो दोनों के लिए 1.5 घंटे का होगा और 7:30 बजे शुरू हुआ और 9 बजे खत्म है। तो दोनों के लिए चाहे आप ऑनलाइन मोड से दे रहे हो या ऑफलाइन मोड से दे रहे हो, दोनों के लिए टाइमिंग आपके बिल्कुल सेम रहेंगे। लास्ट पॉइंट बताता है कि पेपर आपका सब्जेक्टिव होगा। सब्जेक्टिव का मतलब डिस्क्रिप्टिव होगा, मैंने अभी बताया था क्वेश्चन पैटर्न में।
वेरी शॉर्ट भी होंगे, शॉर्ट क्वेश्चन भी होंगे और लॉन्ग भी होंगे। आपका कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, पेपर एमसीक्यू बेस्ड नहीं होगा। चाहे आप ऑनलाइन मोड से दे रहे हो या ऑफलाइन से, पेपर आपका सब्जेक्टिव ही होगा। और जो ऑफलाइन है, ऑफलाइन जो एग्जाम दे रहे हैं उनका सेंटर पड़ेगा, तो उसी सेंटर में आपको जो है एग्जाम देना पड़ेगा। और जो ऑनलाइन है वो भी पूछ रहे हैं मैम हमारा क्या कोई सेंटर अलग से होगा। देखिए, ये कोविड की वजह से यूनिवर्सिटी ने ऑनलाइन एग्जाम की फैसिलिटी दी है, तो आपको अगर हम सेंटर पे बुला के कराते हैं तो फिर ऑनलाइन का कोई क्वेश्चन ही नहीं बैठता है। तो ऑनलाइन एग्जाम आप अपने घर पे बैठकर आराम से दे सकते हैं। तो ऑनलाइन आपके घर से होगा और ऑफलाइन के लिए आपको एग्जाम सेंटर पे आके देना पड़ेगा। लेकिन अदरवाइज सेंटर को छोड़ के बाकी दोनों चीजें सेम होंगी। आपका क्वेश्चन पेपर भी सेम होगा। सुबह 7:30 बजे से ही दोनों के क्वेश्चन पेपर शुरू होंगे और 9 बजे खत्म हो जाएंगे। पेपर का पैटर्न भी वही होगा और क्वेश्चन पेपर भी एज यूजुअल आपका सब्जेक्टिव ही होगा। अब हम बताते हैं कि ऑनलाइन एग्जाम की इंस्ट्रक्शन क्या क्या है। देखिए, जो बच्चों ने ऑनलाइन एग्जाम भरा है वो या तो अपने घर से दे सकते हैं, अगर घर पे फैसिलिटी नहीं है कंप्यूटर की तो वो साइबर कैफे में जाकर भी दे सकते हैं। तो आप घर से भी दे सकते हो या फिर साइबर कैफे से आराम से आप ऑनलाइन पेपर दे सकते हो। ऑनलाइन पेपर देने के लिए बच्चों को या तो लैपटॉप या कंप्यूटर डेस्कटॉप जिस पर वेब कैम लगाओ, ध्यान लगिएगा, जिस पर वेब कैमरा लगाओ, सिर्फ वही लैपटॉप और वही कंप्यूटर डेस्कटॉप को यूज करके आप पेपर दे सकते हैं। ये जो वेबकॉम है ये आपके डेस्कटॉप या लैपटॉप के टॉप में राइट साइड में होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपके राइट साइड में टॉप पे होगा, क्योंकि इसी वेबकॉम की मदद से यूनिवर्सिटी आपको जो है मॉनिटर करेगी जब आप आंसर देंगे। और उस वक्त जब आप क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं, ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन पीरियड आप वेब कैम की पोजीशन को चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप वेब कैम की पोजीशन को चेंज करेंगे तो यूनिवर्सिटी जो मॉनिटर कर रही है उसे लगेगा कि कहीं आप कोई चीटिंग तो नहीं करें, इसलिए आप वेब कैम को जो है बिल्कुल भी उसकी पोजीशन चेंज मत करिएगा। और फिफ्थ पॉइंट बताता है कि जब आप जो है कंप्यूटर पे वर्क कर रहे हैं तो बहुत सारे पॉपअप नोटिफिकेशन आते रहते हैं। उससे क्या होता है कि आपको बहुत ज़्यादा जो है मतलब एक तरीके से डिस्ट्रैक्शन फील होता है। तो इसीलिए एग्ज़ाम अटेम्प्ट करने से पहले आप इस तरह के सभी विंडो नोटिफिकेशन को डिसेबल कर दीजिए, ताकि कोई भी पॉपअप नोटिफिकेशन ना आए जिससे आपको डिस्ट्रैक्शन ना हो। नेक्स्ट है कि जब भी आप एग्ज़ाम देंगे ऑनलाइन तो आप एक क्लोज रूम में देंगे या फिर आपके रूम में कोई भी उस वक्त नहीं होना चाहिए। जैसे जब आप ऑफलाइन एग्ज़ाम देते हो तो जो बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हो उनके अलावा कोई नहीं होता, तो उसी तरह से जिस रूम में आप एग्ज़ाम दे रहे हो वहाँ पे आसपास आपके कोई नहीं होना चाहिए। और आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे मोबाइल भी अपने साथ नहीं ले जा सकते। जैसे ऑफलाइन में जब आप सेंटर पे जाते हो तो मोबाइल लेके आप एग्जामिनेशन रूम में नहीं जा सकते, उसी तरह से ऑनलाइन में भी आप मोबाइल लेके अपने रूम में नहीं जाएंगे। और जब क्वेश्चन पेपर शुरू होगा तो स्क्रीन पे आप पे सारी इंस्ट्रक्शन आएगी, उन रिस्ट्रिक्शन को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि ऐसा ना हो कि कोई इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन आप मिस कर दें। तो एग्ज़ाम से पहले जो भी इंस्ट्रक्शन देती है यूनिवर्सिटी वो आप आराम से पढ़िए। और जब आपका एग्ज़ाम चल रहा है तो उस वक्त आप अपनी एग्ज़ाम विंडो से मूव नहीं करेंगे। ये नहीं है कि आपको वॉशरूम जाना है या टॉयलेट रूम में जाना है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि 1.5 घंटे का पेपर है, 7:30 बजे से 9 बजे तक है। तो आप फ्रेश होके बैठिए और एग्ज़ाम विंडो से आप किसी भी रीज़न से मूव नहीं करेंगे, क्योंकि मूव करने का मतलब है कि आप वेब कैम की पोजीशन से हट जाएंगे। तो ये लग सकता है कि आप कोई चीटिंग करने के लिए या कोई आंसर पढ़ने के लिए यहाँ से हटे हैं। तो प्लीज़ इस तरह की चीज़ें आप बिल्कुल भी मत करिए। अगर आपकी पावर फेलियर होती है ऑनलाइन देते हुए, या आपका पावर बैकअप इतना नहीं है और आपका एग्ज़ाम छूट जाता है, तो यह स्टूडेंट की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो इसीलिए ध्यान रखिए कि आपका पावर बैकअप पूरा होना चाहिए और जहाँ पे आप एग्ज़ाम दे रहे हैं वहाँ पे पावर फेलियर की कोई सिचुएशन ना हो। अगर हो तो पावर बैकअप आप पे 1.5-2 घंटे का होना चाहिए। अगर नहीं होता है
और कोई प्रॉब्लम आती है तो ये स्टूडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो अब आपको ये सारी चीज़ें पता चल गई होंगी कि इन इंस्ट्रक्शन को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है कि देखिए, पहले यूनिवर्सिटी ने बच्चों की हेल्प के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ऑप्शन दिए थे, लेकिन ऑनलाइन में अब बच्चों को आंसर टाइप करना है, तो आंसर टाइप करना हर एक के बस की बात नहीं है, क्योंकि इसके लिए टाइपिंग स्पीड आपकी अच्छी होनी चाहिए। आपको कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया जाएगा, आपको उसी 1.5 घंटे में टाइप करके आंसर लिखने हैं। तो अगर आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी नहीं है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी, एडवाइस करूंगी कि आप ऑफलाइन एग्जाम ऑप्शन को ऑप्ट करें, क्योंकि ऑनलाइन में आपकी टाइपिंग स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो अगेन आई एम हाईलाइटिंग इन दिस पॉइंट, इफ यू आर नॉट गुड, नॉट एक्सपर्ट इन टाइपिंग, देन प्लीज ऑप्ट फॉर ऑफलाइन एग्जाम ऑप्शन। अगर आपने पहले ऑनलाइन ले लिया था, अब आप सोच रहे हैं कि नहीं मेरे को अब ऑफलाइन लेना है, तो उसका पूरा प्रोसीजर मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले आप CCS यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाइए, ccsUweb.in। किस पे जाएंगे आप? ccsUweb.in। उस पे जाके फिर आप एग्जामिनेशन पोर्टल को क्लिक करिए। उसके बाद आप फिल न्यू फॉर्म को क्लिक करिए। फिर आपको 2 ऑप्शन आएंगे, एक ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंसेंट, एक आएगा विड्रॉल डिक्लेरेशन। तो अगर आपको ऑनलाइन से ऑफलाइन जाना है तो आपको विड्रॉल डिक्लेरेशन पे क्लिक करना है। क्लियर हो गया? ऑफलाइन पे अगर आप जा रहे हो ऑनलाइन से तो आपको विड्रॉल डिक्लेरेशन पे क्लिक करना है। उसके बाद LLB का अगर फर्स्ट सेम का अगर आप पेपर है तो फर्स्ट सेम का एग्जाम फॉर्म, 6 सेम के दे रहे हैं तो LLB 6 सेम का एग्जाम फॉर्म, BLLB के दे रहे हैं तो BLLB के 10 सेम का एग्जाम फॉर्म नंबर डालेंगे, मदर या फादर का नाम डालेंगे, कैप्चा डालेंगे और सर्च करेंगे। फिर आपकी विड्रॉ का आपके पास ऑप्शन आ जाएगा, आप उसे क्लिक करिए, तो इसका मतलब आपने ऑनलाइन से ऑफलाइन पे आ गए हैं। अगर अभी भी कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि नहीं हमें ऑनलाइन ऑप्शन लेना है और उन्होंने पहले नहीं लिया था, तो बिल्कुल सेम प्रोसीजर है। फर्स्ट 3 पॉइंट आपके वैसे ही चलेंगे। 4th पॉइंट पे जब आपके 2 ऑप्शन खुलेंगे, एक ऑनलाइन एग्जाम कंसेंट और एक विड्रॉल डिक्लेरेशन, अब आप विड्रॉल डिक्लेरेशन पे ना जाके ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंसेंट पे जाएंगे। फिर आप 5th पॉइंट को फॉलो करेंगे, फिर 6 में आपका कंसेंट आ जाएगी, तो आपका ऑनलाइन हो जाएगा। लेकिन इस पॉइंट पे भी मैं आपको दोबारा से बता रही हूँ, अगर टाइपिंग अच्छी है, बैकअप आपका रहेगा पावर का, उसी केस में आप ऑनलाइन पे जाइए, अदरवाइज आप ऑफलाइन ऑप्ट करिए। तो ये था आपका कि ऑनलाइन का एग्जाम का पैटर्न कैसा होगा, कैसे क्वेश्चन पेपर आएगा। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों के क्वेश्चन पेपर सेम होंगे, टाइमिंग सेम होगी, ड्यूरेशन सेम होगी क्वेश्चन की, और सब्जेक्टिव आपका ये क्वेश्चन पेपर होगा। और ऑनलाइन आप एग्जाम घर से भी दे सकते हैं, साइबर कैफे से भी दे सकते हैं। तो जो मैंने इंस्ट्रक्शन बताई है वो सारी ध्यान रखिएगा। अगर आपने किसी रीजन से पहले ऑनलाइन ले लिया था तो अब ऑफलाइन करना है, तो मैंने पूरा प्रोसीजर बता दिया है। अगर आपने अभी कोई भी ऑनलाइन ऑफलाइन नहीं लिया था और आपको ऑनलाइन लेना है, तब भी यही प्रोसीजर लगेगा। सिर्फ 4th पॉइंट पे आपको ऑनलाइन कंसेंट पे जाओगे, विड्रॉल पे नहीं जाओगे। तो ये था कि आप ऑफलाइन पे कैसे जा सकते हो। ऑनलाइन ऑप्शन अडॉप्ट करने के लिए और ऑनलाइन से ऑफलाइन पे जाने के लिए 23 जुलाई लास्ट डेट है। उसके बाद आपको टाइम नहीं मिलेगा। तो आप जैसे ही मेरी वीडियो पढ़ रहे हैं, तो अगर आपको ऑफलाइन मोड लेना है तो इमीडिएट ले लीजिए। ये बड़ा यूजर फ्रेंडली है, हार्डली इट विल टेक 1 मिनट टू गो फ्रॉम ऑनलाइन ऑप्शन टू ऑफलाइन एग्जाम ऑप्शन। तो 23 जुलाई लास्ट डेट है, ध्यान में रखिए 23 जुलाई लास्ट डेट है। तो 23 जुलाई तक आप अपना ये वाला ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकते हैं। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने शुरू में ऑनलाइन ऑप्ट ही नहीं करा था, वो ऑफलाइन लेना चाहते थे। तो ऐसे बच्चे को कुछ भी नहीं करना है। ये सारा प्रोसीजर उन्हीं बच्चों के लिए जो या तो ऑनलाइन लेना चाहते हैं, या उन्होंने पहले ऑनलाइन ले लिया था, या अब उन्हें ऑफलाइन करना है। तो आई थिंक कि आपको अब ऑनलाइन से रिलेटेड जो भी आपके दिमाग में क्वेरीज आ रही थी वो सारी सेटिस्फाई हो गई होंगी। तो ये वीडियो मेरा आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल होगा। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करिए, क्योंकि आज की डेट में भी बच्चों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन लग रहा है ऑनलाइन एग्ज़ाम को लेके।
आई डू होप कि इस वीडियो लेक्चर को देख के आपके मन में जो भी क्वेरीज, जो भी क्वेश्चन थे, आपको उन सब का आंसर मिल गया होगा. So that's all for today examination, today video lecture. Thank you very much.